अब सेकेंड पोजीशन जो कि चलिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या जरूरत है तो मैं थोड़ा जल्दी से फास्ट में बताती हूँ। तो पहले मैंने बताया कि पोजीशन ऑफ द बेबी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोगों को नहीं समझ में आती है, हम लोगों को भी लेबर के टाइम में ही समझ में आती है, वो हम लोग बाद पहले से नहीं समझ में बोल सकते। सेकेंड थिंग इज द प्लासेंटा। प्लासेंटा ये तो क्लियर कट है कि प्लासेंटा फूल जिसको बोलते हैं, ये देश में ये ऊपर बना हुआ है ना, ये फूल अगर ऊपर में रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नीचे की तरफ है, इवन लोअर सेगमेंट में भी रहता है ना, पीछे की तरफ वाला फूल है और लोअर सेगमेंट में है, अगर लोअर सेगमेंट इसको बोलते हैं यस, तो ये क्या कहते हैं ना, बच्चे के हेड को घुसने नहीं देता है ये, और बच्चे क्या होते हैं गलत तरीके से अंदर में घुसते हैं और पूरा पैसेज भी नहीं ओपन हो पाता है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है। इवन अल्ट्रासाउंड शोज के नहीं पोस्टीरियरली डायरेक्टेड अपर सेगमेंट अवे फ्रॉम इंटरनल लॉस, ये सब चीज बताते हैं वो कि नहीं, जो पैसेज इंटरनल लॉस ये होता है, ये पैसेज है यहाँ से अवे भी रह गया, लेकिन अब वो लोअर सेगमेंट में रहता है। मैंने देखा है, एक पेशेंट थी मेरी और ट्रायल दिया शी स्टार्टेड ब्लीडिंग एट द एंड, लेकिन यूएसजी वाज शोइंग नॉर्मल प्लेसेंटा के, प्लेसेंटा का पोजीशन नॉर्मल है। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड में जो मेरी एक्सपीरियंस है कि अगर वो लो लाइन प्लेसेंटा है और यूएसजी अगर पीछे वाला प्लेसेंटा, जनरली वो लोग डायग्नोस्टिक से नहीं कर पाते हैं, वो बोल देते हैं कि अवे फ्रॉम इंटरनल लॉस और 2 सेंटीमीटर अबव, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि लोअर सेगमेंट का प्लेसेंटा का कॉन्ट्रैक्शन भी उतना अच्छा नहीं होता है, जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा। वो एट द एंड क्या होता है, डायलिटेशन पैसेज, ये वाला पैसेज है ना जो बंद है, ये पूरा खुलता है, वही 10 सेंटीमीटर ये पैसेज पूरा खुल जाता है, तभी तो बच्चा अंदर से बाहर निकलता है। तो वैसे सिचुएशन में भी मैंने देखा है कि डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और थर्ड थिंग इज दैट द पैसेज के अलावा कॉर्ड राउंड द नेक, आप लोग सब अल्ट्रासाउंड में एक सोनोलॉजिस्ट होते हैं, उनको जरूर देखना होता है कि गर्दन के अराउंड में कॉर्ड है कि नहीं। अब कॉर्ड से 100% तो प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज मेडिकल कॉलेज में आप देखिए बहुत सारे पेशेंट्स आती हैं, उनकी डिलीवरी हो जाती है तो उनके गर्दन में कॉर्ड होते हैं, तो इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन कि आपको उसके लिए सीजर करना है। पर समटाइम बिकॉज द कॉर्ड, अगर ये कॉर्ड है और कॉर्ड अगर ये टाइट कॉर्ड है गर्दन में, और तो ये क्या करेगा ना, ये बेबी को नीचे घुसने वो नहीं दे रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। कॉर्ड इज अगर शॉर्ट कॉर्ड है और गर्दन में टाइट कॉर्ड है, टाइटली गर्दन पे लिपटा हुआ है, सिंगल लूप है या डबल लूप है, डबल लूप तो और परेशान करते हैं कि वो बेबी को एकदम नीचे से मैकेनिकल एक प्रेशर पड़ती है और बेबी को अंदर घुसने नहीं दे रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, उसको घुसने की कोशिश कर रहा है और वो ऊपर पुल कर रहा है, दिस इज अ प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से भी ना मेनी टाइम हम लोग देखते हैं कि हाई फ्लोटिंग हेड, मतलब कि ये बेबी का जो पैसेज है ना, जब तक हेड नहीं घुसे ना, लेबर पेन वैसे जनरली स्टार्ट नहीं होते, हेड को पूरा अंदर घुसना पड़ता है तब फिर लेबर पेन स्टार्ट होता है। अब देखिए कि लेबर से पहले बेबी का हेड इज एकदम हाई फ्लोटिंग है, ऊपर में है। जनरली क्या होता है कि आप उसको पेन के लिए आप दवाई दो और या फिर जेल दो, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और फिर वो थोड़ा सा घुसेगा, फिर उसके बाद नहीं घुसता। कि बच्चे का मैक्सिमम प्रेशर कब पड़ता है, जब बेबी थोड़ा सा अंदर तक घुस जाता है तब प्रेशर पड़ता है। तो हाई फ्लोटिंग हेड अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है और अगर गर्दन में कॉर्ड है तो चांसेस काफी कम हो जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। गर्दन में कॉर्ड है और कॉर्ड इसको ऊपर खींच रहा है और बच्चा किसी तरीके से अंदर नहीं घुस पा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आप ट्रायल अगर पेशेंट चाहती है तो बहुत सोच समझ के सीटीजी कर करके कि इसमें क्या था ना, कॉर्ड की वजह से क्या प्रॉब्लम थी। एक तो मैकेनिकल प्रॉब्लम है कि अंदर घुसने नहीं दे रहा है, सेकेंड प्रॉब्लम थी कॉर्ड कंप्रेशन की, चलो भाई बेबी अंदर घुस तो गया, बाद में क्या होता है यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना तो कॉर्ड के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और उसकी वजह से बेबी का ब्लड फ्लो कम हो रहा है। तो क्या होता है हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ क्या होता है ना कि बेबी का हार्ट रेट भी धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है, फिर वो ठीक हो जाएगा, फिर जैसे दर्द होगा वैसे हार्ट रेट ड्रॉप करेगा। तो जो कि हम लोग सीटीजी मशीन से ही देख पाते हैं, वैसे आप सिंपल हार्ट रेट ऐसे आप जो कि हम लोग इंटरमिटेंट ऑस्कल्टेशन या कि हर आधे घंटे पर सिस्टर चेक करती हैं, उस टाइम ये बात ना समझ में नहीं आती है। अब
प्रॉपरली जब हम लोग सीटीजी करते हैं, इसलिए मैं जो सीटीजी जब करती हूँ लेबर स्टार्ट होने के 1-2 घंटे के बाद करती हूँ, तो उस लेबर का इम्पैक्ट क्या बेबी पे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो उसको समझ में आता है। तो ये कॉर्ड से 2 प्रॉब्लम होगी। मेनी टाइम इट हैपेंस कि ये बच्चा ना पूरा यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से आगे अब बच्चे का माथा दिख रहा है, वो नहीं निकल रहा है, तब हम लोग को समझ में आता है कि यार पक्का कॉर्ड वर्ड कुछ होगा, इसलिए बच्चा निकल नहीं पा रहा। तो जनरली हम लोग को फंडल प्रेशर देने पड़ते हैं और कभी कभी फोर्सेप देके, क्योंकि क्या होता है ना एट द एंड बेबी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन का जो ब्लड फ्लो जो कम होता है वो नहीं बर्दाश्त करता है, और एट द एंड क्या होता है ना हेड कंप्रेशन, हेड पे भी प्रेशर पड़ता है, तो हार्ट रेट ड्रॉप करने लगता है। तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग को फोर्सेप देके बेबी को निकालना पड़ता है, क्योंकि बेबी के हार्ट रेट्स ड्रॉप कर रहे हैं। तो दीज आर द problems of the cord on the neck. It is not an absolute indication for cesarean section, और जब तक लेबर में नहीं है पेशेंट, मुझे नहीं लगता है कि इस कॉर्ड की वजह से बेबी को कोई प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम जब लेबर में जाती है तब होता है, क्योंकि बेबी का जो ब्लड फ्लो होता है ना थ्रू द कॉर्ड होता है, वो गर्दन से वो सांस नहीं लेते हैं, वो जो हम लोगों की तरह मुंह से सांस नहीं, वो तो ब्रीदिंग होती है लेकिन वो सांस मुंह से नहीं लेते, उनको जो जितनी भी ऑक्सीजन जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जाती है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि पेट अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे अटैच होता है और एक प्लेसेंटा से अटैच होता है। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।